समांतर श्रेणी कक्षा 10 NCERT गणित का अध्याय 5 आपका स्वागत है। अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.1 का चौथे प्रश्न का 5वां भाग। दी गई श्रेणी 3, 3 धन वर्गमूल 2, 3 धन 2 वर्गमूल 2, 3 धन 3 वर्गमूल 2 ... के रूप में है। यहाँ प्रथम पद a3, द्वितीय पद a2 3 धन वर्गमूल 2 तथा तृतीय पद a3 3 धन 2 वर्गमूल 2 और चतुर्थ पद a4 3 धन 3 वर्गमूल 2 के रूप में है। इस दी गई श्रेणी में हमने श्रेणी की जांच करनी है कि क्या श्रेणी समांतर श्रेणी है। दूसरा हमसे पूछा गया है कि यदि श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधातर या कॉमन डिफरेंस डी हमको बताना है। और तीसरा, इस श्रेणी के अगले 3 पद हमें बताने हैं यदि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो आइए सबसे पहले श्रेणी की जांच कर ली जाए कि क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि क्रमागत पदों का अंतर समान आता है तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। इसके लिए हमें पिछले पद से अगले वाले पद को घटाकर सार्वधातर ज्ञात करना होगा या डी ज्ञात करना होगा। तो आइए जांच करते हैं। सबसे पहले हम दूसरे पद से पहले पद को घटाकर देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद 3 धन वर्गमूल 2 है, 3 धन वर्गमूल 2, और इससे हम पहले वाले पद यानी 3 को घटाने वाले हैं। तो इनका अंतर इस तरह से शेष रह जाएगा, वर्गमूल 2। पुनः हम तीसरे पद से दूसरे पद को घटा कर देखते हैं, यानी a3 ऋण a2, a3 ऋण a2। तो a3 का मान 3 धन 2 वर्गमूल 2 है और इससे हम दूसरे वाले पद को यानी 3 धन वर्गमूल 2 को घटाएंगे, 3 धन वर्गमूल 2। तो यहाँ इस तरह से हम लिख पाएंगे 3 धन 2 वर्गमूल 2, और यहाँ कोष्ठ खोलेंगे। कोष्ठ खोलने से पहले बाहर वाले ऋण चिन्ह से अंदर वाले पदों को गुणा करेंगे। तो यह ऋण 3 ऋण वर्गमूल 2 के रूप में होगा। आगे ऋण 3 और धन 3 दोनों कैंसिल, और 2 वर्गमूल 2 से हमने वर्गमूल 2 को घटाना है तो डिफरेंस के रूप में वर्गमूल 2 शेष रह जाएगा। आइए एक बार पुनः जांच करते हैं। आपके चौथे पद से तीसरे पद को घटाते हैं, यानी a4 ऋण a3, a4 के रूप में 3 धन 3 वर्गमूल 2 है, 3 धन 3 वर्गमूल 2 ऋण तीसरा पद 3 धन 2 वर्गमूल 2 है, 3 धन 2 वर्गमूल 2। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 धन 3 वर्गमूल 2 ऋण कोष्ठ हटाते हैं, उससे पहले बाहर वाले चिन्ह से अंदर वाले पदों को गुणा कर लेते हैं। ऋण 3 ऋण 2 वर्गमूल 2, ऋण 3 धन 3 दोनों कैंसिल, और शेष जो हमारे पास रहेगा 3 वर्गमूल 2 से 2 वर्गमूल 2 को घटाना है या कम करना है।
तो केवल डिफरेंस वर्गमूल 2 के रूप में हमारे पास शेष रह जाता है। इस तरह से हमने पहले परीक्षण यानी जब दूसरे पद से पहले पद को घटाया था तो जो शेष था वो वर्गमूल 2 के रूप में था, और फिर हमने जब तीसरे पद से दूसरे पद को घटाया था तो जो अंतर सामने आया था वो वर्गमूल 2 था, और अब हमने चौथे पद से तीसरे पद को घटाया है तो भी अंतर वर्गमूल 2 के रूप में है। इस तरह से हमने पाया पहले परीक्षण में दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर वर्गमूल 2, दूसरे परीक्षण में भी वर्गमूल 2, और तीसरे परीक्षण में भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर वर्गमूल 2 के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी या एपी है तथा श्रेणी के लिए डी यानी सार्वंतर वर्गमूल 2 है। अब हमने इस श्रेणी के अगले 3 पद बताने हैं। श्रेणी के अगले 3 पदों में सर्वप्रथम पांचवा पद यानी A5, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रेणी का अगला पद पिछले पद में सार्वंतर को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, यानी श्रेणी का पांचवा पद चौथे पद में D को जोड़ करके प्राप्त किया जा सकता है। तो चौथा पद 3 धन 3 वर्गमूल 2 3 धन 3 वर्गमूल 2 के रूप में है, और इसमें हम सार्वंतर यानी D का मान जोड़ेंगे वर्गमूल 2। इनका योग करने पर इस तरह से योगफल हमारे सामने आता है। 3 धन 3 वर्गमूल 2 में वर्गमूल 2 को ऐड करना है, तो यह 4 वर्गमूल 2 के रूप में आएगा, यानी पांचवा पद 3 धन 4 वर्गमूल 2 के रूप में होगा। इसी तरह हम इससे अगला पद यानी छठवां पद यानी A6 को ज्ञात करेंगे। A6 पांचवें पद में D जोड़ने पर प्राप्त होगा, और पांचवें पद का मान 3 धन 4 वर्गमूल 2 है। तो A5 धन D, या हम इसे लिख सकते हैं 3 धन 4 वर्गमूल 2 3 धन D यानी वर्गमूल 2, और इसे लिखा जा सकता है 3 धन 4 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 यानी 5 वर्गमूल 2। इस तरह से हमने श्रेणी का छठवां पद भी प्राप्त कर लिया है। अब हम A7 यानी सातवां पद ज्ञात करेंगे, जैसा कि पहले भी हमने किया है। पिछले पद में D जोड़ करके अगला पद प्राप्त किया है। तो A7 के लिए हम छठवें पद में D जोड़ेंगे। छठवां पद यानी 3 धन 5 वर्गमूल 2, और इसमें हम D का मान ऐड करेंगे, तो इसका जो योगफल है वो इस तरह से होगा 3 धन 6 5 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 यानी 6 वर्गमूल 2। इस तरह से हमने इस दी गई श्रेणी के 3 अगले पद यानी पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद ज्ञात कर लिया है। और श्रेणी हम इस तरह से अब लिख पाएंगे 3 वर्गमूल 2 3 धन वर्गमूल 2 3 धन 2 वर्गमूल 2 3 धन 3 वर्गमूल 2 पांचवा पद यानी 3 धन 4 वर्गमूल 2 अगला पद यानी छठवां पद
3 धन 5 वर्गमूल 2 और 7वां पद यानी 3 धन 6 वर्गमूल 2। तो इस तरह से हमने श्रेणी के अगले 3 पद भी प्राप्त कर लिए हैं।